जारी करेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा एहतजाजी जलसा नहीं है, बल्कि हमारे यूनिट का हलफ है। एहतजाजी जलसा और होता है और जो यूनिट का हलफ होता है ये और मामला होते हैं। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ वजीर अली आगा साहब का कि आज वो अपनी जो मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी वो छोड़ के आपके पास आए हैं, और ये उनकी मोहब्बत है, इलाके से मोहब्बत है और आपसे मोहब्बत है कि वो आपके प्रोग्राम में आए हैं। तो मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उनके साथ मीटिंग करेंगे और जो महकमा तालीम के मसाइल हैं उन पर बात होगी। मेरे उकारा के सदर समीउल्लाह खान और जहां जहां भी वजीर अली आगा साहब रहे हमारे दोस्त, इनसे इंतहाई खुश हैं। तो ये एक अच्छे अफीसर की अलामत होती है। तो मैं आज मलिक आमिर साहब ने जो बातें की हैं इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। हमारा इतने बड़े मसाइल नहीं होते कि जो हल ना हो सके। प्रमोशन होती है या हमारे जो है असाजा की प्रमोशनें हैं या कोई भी है, हम तमाम असाजा की प्रमोशन और अपने क्लरिकल की प्रमोशन के लिए जदोजहद करते हैं। तो ये हमारा हक है। ये इंशाल्लाह मलिक साहब बड़े दिल वाले हैं, इंशाल्लाह देंगे। क्लास और गार्ड वाली भी बात हो चुकी है, मलिक साहब ने बता दिया। इंशाल्लाह ये आपके मसले हल होंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप दोस्त जानते हैं कि सबसे मुश्किल मसला जो हमारा था वो हमारी अपग्रेडेशन थी, जो 1985 से लेकर 2016 तक हमने जदोजहद की। अल्लाह के फजल करम से हमने उस वक्त भी राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि अपग्रेडेशन के अलावा जो आप चाहते हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारा अपग्रेडेशन हक है, हमने लेना है और हमने लेकर आपकी झोली में डाला है। आपको पता है आज जो 5वें स्केल में कलेक्ट था 11वें स्केल में काम कर रहा है। आज जो 7वें स्केल में हमारा सीनियर कलेक्ट था 14वें स्केल में, हेड कलेक्ट 16वें स्केल में, सुप्रीडेंट 17वें स्केल में है। और आज आपको पता है कि हमारे डीजी खान में हमारे एक क्लर्क असिस्टेंट कमिश्नर का काम भी कर रहे हैं। तो मेरा भाई ये आपका की जदोजहद है, ये तंजीम की जदोजहद है। और आपको पता है कि 2000 जैसे मेरा भी भाई कह रहा था कि मुश्किल में काम करने का मजा आता है। तो इंशाल्लाह 2010 में हमने 22 मई को इस्लामाबाद में मुजाहरा किया और हम पर पर्चे दर्ज हो गए। उसके बाद फिर हमने लाहौर में मीटिंग की। हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं होते, तो वहां पर हमारे जिली सदरों ने मायूसी की बातें की। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा हमारा काम है मुखलस तरीके से जदोजहद करना। हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे और इंशाल्लाह अपना मसला हल करवाएंगे। हो सकता है अल्लाह ताला इस साल जो है हमें बड़ी कामयाबी दे। अल्लाह ताला ने वो हमारी बात को सुना और जो 2010 में हमने 2 जून को फिर मुजाहरा किया और हफीज शेख उस वक्त वजीर खजाना थे। तो मैंने उन्हें एक ही बात की थी कि अगर वसाइल कम है तो इनको मुनसफाना तकसीम किया जाए। तो पैसे वही थे लेकिन इंसाफ के साथ तकसीम हुए। 50% लेकर मुलाजिम के झोले में डाला था। तो मुश्किलें आती रहती हैं, मुश्किल में काम करना ही मजा आता है। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं ये दौर मुश्किल जरूर है लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। 14 तारीख को मैंने ऐलान किया हुआ है। 18 को हमने धरना देना था लेकिन सैलाब की वजह से हमने इसे आगे किया है। थोड़ी सी लेट हो गया है लेकिन ये नहीं कि हम आपके हक से पीछे हटेंगे। हम हर उस क्लास 4 की लड़ाई लड़ रहे हैं जो 1 स्केल में है। हम उसकी भी लड़ाई ले रहे हैं जो 10वें स्केल में है। हम उस ऑफिसर की भी जो 19, 20, 21, 22 में है और ईमानदारी के साथ तनख्वाह पर काम करता है। हम उनकी हिफाजत के लिए मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं। उस ईमानदार ऑफिसर के लिए हम जो बाहर निकलते हैं जिसने तनख्वाह पर गुजारा करना है। पेंशन ग्रेजुएटी हमारा हक है, ये हमने लेनी है इंशाल्लाह। लीव एंड कैशमेंट हमारा हक है, 17 हमारा हक है।
इस पर किसी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तमाम ऑफिसरों का मामला है, सिर्फ हमारा मामला नहीं है, लेकिन वो एहतजाज नहीं कर सकते, हम एहतजाज कर सकते हैं। हमने जब भी एहतजाज किया पुरअमन किया है, और इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से आपके मसाइल को हल करवा के देंगे। 14 जो अक्टूबर आ रहा है, ये एक तरीक साज दिन है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मुतहद रहें, इत्तेहाद को कायम रखें। इंशाल्लाह अल्लाह, जब बंदा कोई मुखलिस होकर निकलता है अपने हक के लिए, तो अल्लाह उसका साथ देता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मुशर्रफ साहब का दौर था 2004 में, उस वक्त भी मैंने मुल्तान में ग्रैंड अलायंस बनाया था, और उस वक्त पेंशन ग्रेजुएटी 19% पर आ रही थी, हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया था। अब भी इंशाल्लाह हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपका हक लेकर आपकी झोली में डालेंगे। ये वहम मत करें कि आपके हक पर डाका डाला जाएगा। कुछ मुलाजिम को नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह जो मरकज तनख्वाह ले रहा है, जो पेंशन ले रहा है, हमारी भी वही होगी इंशाल्लाह। तो मैं एक दफा फिर तमाम मुलाजिम को यकीन दहानी कराता हूं कि इंशाल्लाह पुरअमन भी रहेंगे, प्यार मोहब्बत भी रखेंगे। आज असेंबली के अंदर आपकी पेंशन के बारे में, लीव एंड कैशमेंट के बारे में, और जो है 17A के बारे में जो सवालनामा पहुंच चुका है, इंशाल्लाह वहां पर डिबेट होगी। हुकूमती अरकान भी हमें यकीन दहानी करा चुके हैं, इस्तेकाम पार्टी वाले भी यकीन दहानी, और अपोजिशन भी। मैंने कहा जिस तरह आपने अपनी तनख्वाहों के लिए एका किया था, ये मुलाजमीन जो गरीब हैं, हम ना कोई घर मांगते हैं ना जमीन मांगते हैं, हम फक्त 6 अफराद के कुंबे का 1 महीने का खर्चा मांगते हैं। तो आपने उसी तरह हमारा साथ देना है। अब हमने देखना कि कितने अराकीन हमारा साथ देते हैं। आपने भी अपने अपने इलाके के एमपी को मिलना है, उनको अपने जो ख्यालात हैं बताने हैं, जो आपके साथ जुल्म है वो भी बताना है, ताकि असेंबली में हमारी नुमाइंदगी करे। और इंशाल्लाह असेंबली में भी नुमाइंदगी होगी, और 14 को हम लाहौर जाएंगे, पुरअमन धरना देंगे, और इंशाल्लाह अपना मसला हल करवाएंगे। ये मायूसी वाली बातें नहीं है, और ना हम मायूस होते हैं ना होने देते हैं। तंजीमें आगे बढ़ती हैं, जद्दोजहद करती हैं, और जद्दोजहद पर यकीन रखती हैं, और इंशाल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ना हमने कभी गलत मुतालबा किया है, और ना कभी गलत मुतालबा करेंगे। जायज मसला है, उस पर डटे हैं, डट के दिखाया है। 2010 में 50% भी लेकर आपकी झोली में डाला था, 2016 में, 17 में, 14 में, 15 में स्केल रिवाइज करवा के दिए थे, फिर 2022 में भी स्केल रिवाइज करके करवा के आपकी झोली में डाले हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी स्केल भी रिवाइज करवाएंगे, आपकी तनख्वाहों का मसला भी हल करवाएंगे, और पेंशन ग्रेजुएटी का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, 17A का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और इंशाल्लाह लीव एंड कैशमेंट का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई दफा जरा ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी, और इंशाल्लाह हमें हमारा हक मिलेगा। मैं आखिर में एक दफा फिर हलफ उठाने वालों को मुबारकबाद दूंगा, और उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपने एजुकेशन के मुलाजिम की जो नुमाइंदगी अल्लाह ने आपको सौंपी है, इसको अच्छे तरीके से निभाना है, अपने फरज़ को निभाना है। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फरज़ को अच्छी तरीके से निभाएं। इंशाल्लाह हक लेकर हम आपको देंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है, मैं मुबारकबाद देता हूं इंतजामिया को कि उन्होंने यहाँ पर दावत दी। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई वकूआ यहाँ हो गया था जिसकी वजह से लेट हो गया प्रोग्राम। तो हमारे बहुत सारे मुकर्रर, मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने भाई खालिद अलवी साहब का कि वो बड़े दूर दराज भावल नगर से सफर कर कर यहाँ आए हैं, लेकिन क्योंकि वक्त का कम है, और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी इंतहाई मशहूर शख्सियत हैं, और उन्होंने भी वापस जाना है। तो इनकी मेहरबानी है कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, और जो हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, आगा साहब आपने हमारा साथ देना है। हम ऐसा मसला आपको नहीं पेश करेंगे जो आपके पास की बात नहीं होगी, जो आपके पास में वो हमारे मसाइल आपने हल करवाने हैं, जिस तरह आप पहले हल करते रहे। हमारे उकाड़े वाले जितने मुलाजिम हैं, यकीन जानिए आप पर राजी है, और हमें भी खुशी होती है जब हमारा कोई सदर हमें बताता कि ये हमारा अफसर बहुत अच्छा है।
तो हमारे उकाड़े वालों ने, राजनपुर वालों ने जहां जहां आपने ड्यूटी की है, हमारे जो जिले सदर थे, आप मुतमिन है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटे मोटे मसाइल पेश किए गए हैं उनका आप अच्छे तरीके से आप निकालेंगे। तो मैं आखिर में तमाम ऑफिसरान का, तमाम अपने उहदेदारान का और खुसूसी तौर पर रहीम यार खां के, अफ्का के, जियालों का, शहबाजों का और बाकी तंजीमों का इंतहाई मशहूर हूँ कि आज उन्होंने वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे वादा है कि आपके एक एक रुपए का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कोई माई कलाल आपकी तरफ न मेलियां से देखने देंगे और न इंशाल्लाह कोई देखेगा। आपका हक लेकर आपकी झोली में डाला जाएगा, डाला जाएगा, डाला जाएगा।